हेलो फ्रेंड्स, विजय कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह सोमरोय और आज मैं आप लोगों के बीच में नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन पार्ट यानी परिमेय संख्या लेकर आए हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या को बताने से पहले हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक डायग्राम बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा दोस्तों, सम्मिश्र संख्या। इसी में से देखिएगा दोस्तों, इसका दो पार्ट है, एक है वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या के कितने भेद होते हैं? दो भेद है, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। और दोस्तों, परिमेय संख्या को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या एवं तीसरा पूर्णांक संख्या। और दोस्तों, प्राकृतिक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भाज्य संख्या और होता है एक अभाज्य संख्या। ऐसे ही दोस्तों, पूर्ण संख्या के भी दो भेद हैं, एक है सम संख्या और एक विषम संख्या। ऐसे ही दोस्तों, पूर्णांक संख्या के भी दो भेद हैं, एक है पूर्ववर्ती संख्या और एक है अनुवर्ती संख्या। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इससे पहले इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। दोस्तों आइए, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। इसका परिभाषा देख लीजिए दोस्तों कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 यानी इधर अनगिनत। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, काल्पनिक संख्या क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। जो संख्या वास्तविक नहीं है, ऐसी संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे दोस्तों, परिभाषा से आप जान पा रहे होंगे, -18, -17, -19। इसका एग्जाम्पल दोस्तों ये है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को फिर हम लोग दो भागों में बांटेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे परिमेय संख्या की परिभाषा। इसका परिमेय संख्या होता क्या है और कैसे होता है, इसका परिभाषा क्या है? तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि परिमेय संख्या जो संख्या p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर 0 यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स। जैसे 1/2, 22/7, 0/1, 8/3, डॉट 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 आदि। ठीक है दोस्तों, आप सब समझ में आ गया होगा। जो संख्या p बाई q के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या है? पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 1/2, 22/7, 0/1, 8/3, ये क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, 1/0 ये क्या है? 1/0 परिमेय संख्या नहीं है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या के 3 प्रकार हैं। इससे हम लोग पहले प्रकार को देखेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। इसका परिभाषा क्या है, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं गिनती क्या होता है, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 10 15 जो भी है पूरा कंटिन्यू, उसके बाद असीमित लाखों करोड़ों तक आ जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे असीमित तक। इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा भाग क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का दूसरा भाग क्या है, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं दोस्तों, होल नंबर्स। इसका परिभाषा दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ दें तो ये क्या संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके क्या, असीमित। ठीक है। इसका तीसरा भाग क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। इसका परिभाषा क्या है दोस्तों, सभी पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 10 असीमित उधर तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे मैं -9 -8 -7 0 1 2 3 डॉट 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 दर असीमित। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या के 2 भेद है, आप सभी जानते हैं। पहला क्या है, भाज्य संख्या। इसका हम क्या नाम से जान सकते हैं, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोलते हैं। और दूसरा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम लोग ऋण संख्या भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों इसका परिभाषा देखते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या आप सभी जानते हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे दोस्तों 4 6 9 15 आगे। ठीक है दोस्तों, आप सब समझ में आ गया होगा। यानी ये 4 जो दिए हैं, 1 से भी जाएगा, 2 से भी और 4 से भी जाएगा। ऐसे दोस्तों 6 1 से 2 से 3 से और 6 से 9 1 3 और 9। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। आप सभी जानते हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए, अन्य किसी संख्या से भाग ना जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 2 3 5 7 11 इधर आगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्राकृतिक संख्या के 2 भेद हैं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या।
और यहाँ क्या है अभाज्य संख्या और ऋण संख्या। हम यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एक जो है नोट करके ध्यान देना दोस्तों, एक जो ऐसी संख्या है ना ये भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। दोस्तों कभी कभार परीक्षा में ये पूछा जाता है, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये प्राकृतिक संख्या है लेकिन ये भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे। पूर्ण संख्या की परिभाषा इससे पहले देख चुके हैं दोस्तों। पूर्ण संख्या के कितने दो भेद हैं, क्या क्या है, एक सम संख्या है दोस्तों और एक विषम संख्या है। इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे दोस्तों। सम संख्या आप सबको पता है कि सम संख्या किसको बोलते हैं। तो जो संख्या दो से विभाजित होती है, जो संख्या दो से विभाजित होती है वैसी संख्या का हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 10, 26, 500 जो भी उधर दो से विभाजित हो। दोस्तों विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 3, 5, 7, 11, 15, 19 ये सब क्या कैसी संख्या है, विषम संख्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या की ओर। चलिए दोस्तों पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे। पूर्णांक संख्या के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। पूर्णांक संख्या कितना दो भेद होते हैं, उसमें क्या है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है फिर भी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। ये पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, किसी दी हुई संख्या के पहले वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी दी हुई, मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5, किसी दी हुई ये दिया हुआ है 5 संख्या के पहले, 5 के पहले दो पूर्ववर्ती संख्या, एक पूर्ववर्ती संख्या जो भी हो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 से पहले क्या क्या आता है दोस्तों, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 ये सब क्या है दोस्तों 5 के पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब है दोस्तों जो संख्या दिया हुआ है उसके क्या दाहिनी ओर। ऐसे दोस्तों देखेंगे अनुवर्ती संख्या, इसका परिभाषा सेम टू सेम है दोस्तों, बस क्या है किसी दी हुई संख्या के बाद वाले संख्या को, किसी दी हुई संख्या के बाद वाले संख्या को, बाद वाले संख्या को क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ एग्जांपल जानेंगे, जैसे 10 के अनुवर्ती संख्या क्या क्या हो सकती है दोस्तों, 11, 12, 13, 14, 15 इधर आसिमित तक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, आप सबों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ आप सब समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।